दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा आपको पता होगा हम लोग डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं, साइंस के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों आज रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी या यूपीएसआई के लिए विशेष यूपीएसआई के लिए विशेष। ठीक है दोस्तों, चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन देखते हैं 10 क्वेश्चन। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ए बिंदु सी के 8 किलोमीटर पश्चिम में है। क्या है दोस्तों कि बिंदु ए बिंदु सी के, किसके? बिंदु सी के। तो बिंदु सी के किसके? सी के। कौन? ए जो है कितना? 8 किलोमीटर कहाँ है? पश्चिम में है। ठीक है दोस्तों, यानी बिंदु ए बिंदु सी के 8 किलोमीटर पश्चिम में है। 8 किलोमीटर पश्चिम में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बिंदु ई जो है बिंदु ए के 5 किलोमीटर दक्षिण में है। किसके दक्षिण में है दोस्तों? बिंदु ए के 5 किलोमीटर दक्षिण में, यानी ए से अगर दक्षिण में आएंगे तो नीचे, और कौन है? ई है। कितना? 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। बिंदु बी बिंदु सी के 5 किलोमीटर उत्तर में है। तो बिंदु बी बिंदु सी के 5 किलोमीटर उत्तर में है। कौन? बी। कितना उत्तर में है? 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बिंदु डी जो है बिंदु बी के 8 किलोमीटर पश्चिम में है। कौन? बिंदु डी किसके पश्चिम में है? बी के पश्चिम में। कितना? 8 किलोमीटर। तो क्या इसके सामने आएंगे कि नहीं? बोलो, ये कौन है? बिंदु डी। कितना? 8 किलोमीटर। क्या इसके सामने में आ जाएंगे? सही है। चलते हैं आगे बिंदु ए के संदर्भ में, बिंदु ई के संदर्भ में डी किस दिशा में है और उनके बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? यानी दिशा और दूरी दोनों पूछा है। ठीक है, किसके संदर्भ में? ई के संदर्भ में बिंदु डी किस दिशा में है? अच्छा, ई से डी किस दिशा में है? ऊपर है, यानी उत्तर होगा। ठीक है, उत्तर होगा। कितना? 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, यानी 10 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया? उत्तर 10 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर कहां में है? बी में है। कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर हमारा। कि बिंदु ई के संदर्भ बिंदु डी किस दिशा में है? तो डी है उत्तर दिशा में। कितना? 10 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? उत्तर 10 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर कहां है? बी में है। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 शब्द दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से क्या है? समान है। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक क्या है? भिन्न है। जबकि एक क्या है? भिन्न है। और इसी विषम का पहचान करना है। यानी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, किसी न किसी तरीके से 3 तो समान है, एक असमान है, उसी की पहचान हमको करनी है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं ना, तो 3 किसी न किसी तरीके से समान है, एक अलग है, हमको उसी का पहचान करना है। दोस्तों ये सब फ्री का नंबर होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। चलिए देखिए। अच्छा, डकैती को हम चोरी कह सकते हैं कि नहीं? यानी डकैती, चोरी और सेंधमारी भी चोरी में आती है। आप लोग सुने होंगे कि आज वहां सेंध फूटी है, ऐसे गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। तो डकैती,
चोरी और सेंधमारी एक जैसे है, तो अलग कौन है? अलग कौन है? वर्गदर्भ। ये अलग है बी वाला ऑप्शन, वर्गदंभ। ये चोरी से रिलेटेड नहीं है, नहीं, चोरी से रिलेटेड क्या है? डकैती, चोरी, सेंधमारी एक जैसे है, और ये वर्गदंभ जो है ये अलग है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्गदंभ। हमको यही ढूंढना था। तीन किसी ना किसी तरीके से समान है, बिल्कुल भैया, तीन किसी ना किसी तरीके से समान है, एक अलग है। कौन अलग है? वर्गदंभ। समझ में आया क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कथन। कथन और किससे है? तर्क से है। किससे है? कथन और तर्क से है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन, नीचे दिए गए वक्तव्यों को कथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। किसमें? कथन को किससे ए के रूप में और तर्क को किससे आर के रूप में चिन्हित किया गया है? तो दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? क्या ढूंढना है दोस्तों? कि इन दोनों, जो एक कथन है, तर्क है, उसके बाद ये इसके ऑप्शन है, आपको देखना है कि कौन सा सत्य है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है? कथन है कि भारत में जनता, कथन क्या है? कि भारत में जनता, आराम से पढ़ना है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं। ये सवाल बहुत ज्यादा लोग गलत करते हैं। आराम से पढ़ना है, स्थायी रूप से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं कि भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है। ये हमारा कथन है। कथन क्या है? कि भैया भारत में जो जनता है वो अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, और तर्क है कि भारत में लोकतंत्र है। अगर आप समझिए, अगर भारत में लोकतंत्र ना होता तो क्या हम अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुन पाते? नहीं चुन पाते ना। पहले तो यह है कि भारत में लोकतंत्र है। पहले क्या है? कि भारत में लोकतंत्र है, इसलिए हम अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुन पाते हैं। तो बताइए क्या दोनों सही हुए? क्या कथन और तर्क तो दोनों सही हैं। कथन और तर्क दोनों सही हैं, क्योंकि भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, बिल्कुल चुनती है। और काहे चुनती है? कि भारत में एक लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है, और ए की सही व्याख्या है आर। क्या ऐसा? ए की सही व्याख्या आर नहीं है, आर की सही व्याख्या ए है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हम अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनते हैं। समझ में आया क्या? किस लिए चुनते हैं? कि भैया भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, ए की सही व्याख्या नहीं है आर। नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है, ए की सही व्याख्या है ना आर। बोलो तो कौन सा हमारा सही होगा? पहला सही होगा, ए असत्य है आर असत्य है, ऐसा नहीं। ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ऐसा भी नहीं। लेकिन सही क्या है? कि ए और आर दोनों सत्य हैं। दोनों सत्य हैं। किस लिए सत्य हैं? ये थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है कि आर की सही व्याख्या ए है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो समझिए कि कथन दोनों सत्य हैं। सत्य इसलिए है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हम अपना स्वयं का क्या चुनते हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे तो हमारा उत्तर क्या हुआ? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर की सही व्याख्या ए है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में, अगला क्वेश्चन क्या है? कि एक निश्चित कूट भाषा में कार आर गुड को ये कूट किया गया है, और गुड्स कार हैवी का इस रूप में कूट किया गया है। तो हमको बताना किसका है? हैवी कार्स का। किसका दोस्तों? हैवी कार का कूट क्या होगा, हमको यही बताना है। ऐसी सवाल के लिए हम बताएं आपको कि जिस लाइन में, जैसे यहां पूछा है हैवी कार, तो पहले आप देखिए हैवी का कूट क्या होगा। हैवी का कूट जहां हैवी होगा उसी लाइन से हैवी का कूट निकलेगा।
अब बताइए क्या हैवी पहली लाइन में है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कार आर गुड लिखा है, हैवी का नामो निशान नहीं है। जब यहाँ हैवी का नामो निशान नहीं है तो जो इसका कूट होगा वो पहली लाइन से नहीं आएगा। हैवी है कहाँ? हैवी दूसरी लाइन में है। हैवी कहाँ है? हैवी दूसरी लाइन में है, इसलिए हैवी का जो कूट होगा वो सिर्फ दूसरी लाइन से आएगा, पहली लाइन से नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कौन सा कूट है जो सिर्फ दूसरी लाइन में है, पहली लाइन में नहीं है। अच्छा देखो यहाँ एट द रेट क्या दोनों में है क्या? बिल्कुल है, यानी एट द रेट तो हैवी का कूट नहीं हो सकता, क्योंकि हैवी का कूट वो होगा जो सिर्फ दूसरी लाइन में हो। ठीक है, आगे चलते हैं। एट हैज, हैज भी देखो दोनों लाइन में है, हैज भी नहीं होगा। लेकिन आईपी जो लिखा है, क्या आईपी एक ही लाइन में है क्या? ओनली दूसरी लाइन में आईपी है, यानी हैवी भी दूसरी लाइन में है और आईपी जो लिखा है इसका कोड ये भी दूसरी लाइन में है। इसलिए हमारा उत्तर हैवी के लिए क्या होगा? हैवी के लिए होगा आईपी, जो ऑप्शन 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, कहां है? 4 में है। 4 में है। किसका कोड? अभी हम लोग हैवी का कोड निकाला है। कार का कोड देख लेते हैं। कार अच्छा कहां है? कार दोनों लाइन में है। कार कहां है? कार दोनों लाइन में है। और गुड देखो, गुड भी दोनों लाइन में है। अब बताइए यहां कार और गुड दोनों लाइन में, यहां भी गुड और कार दोनों लाइन में, और यहां देखिए हैज और एट द रेट, और यहां हैज और एट द रेट दोनों लाइन में है। अब बताइए क्या आप अंतर कर पाएंगे? आप अंतर कर पाएंगे क्या कि कार का कोड क्या होगा, गुड का कोड क्या होगा? नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। लेकिन आप ऑप्शन जब देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो सिर्फ आईपी एक जगह है, उसके बाद में एट द रेट है, यानी कार का कोड क्या लिया गया है? एट द रेट लिया गया है, जो हम ऑप्शन के हिसाब से इसको क्लियर करेंगे। समझ में आया क्या? बोलिए, यानी हमारा उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? क्योंकि हम कार और गुड में अंतर नहीं न कर पाए कि कार का कोड क्या होगा और गुड का कोड क्या होगा, हम उससे वहां नहीं कंफर्म कर पाए, तो इसलिए हम ऑप्शन का सहारा लिए, जो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है कि आईपी, हैवी का कोड आईपी सिर्फ एक जगह है, इसलिए हमने डी को कंफर्म माना है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए दोस्तों, इसमें क्या है? उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो जो प्रतिरूप को पूर्ण करने की आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकती है। यानी ये 4 आकृति दी गई है, 4 ऑप्शन में 4 आकृति है, आपको यहाँ कौन सी आकृति होगी उसी को ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, कौन सी आकृति यहाँ हो सकती है हमको उसी को ढूंढना है। चलिए दोस्तों, ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। हम आपको कितनी बार बताए हैं कि जब नॉन वर्बल का क्वेश्चन आए तो आपको बनाना नहीं है, आप सीधा ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन को कट करिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। आप बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा और सही से बन भी नहीं पाएगा। तो ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सीधा ऑप्शन पे आओ और ऑप्शन को गलत काटो और अपना उत्तर ले जाओ। मतलब एक नंबर फ्री का जिसको कहते हैं, एक नंबर फ्री का है। चलिए ऑप्शन काटते हैं। ये बताइए अगर यहां कोई चित्र होगा तो क्या ऐसे बनेगा कि नहीं? ऐसे बनेगा। अब चलिए देखते हैं, इसमें तो है ही नहीं यहाँ कोने में, तो ये गलत। यहाँ ऊपर दिया है इसलिए ये भी गलत, यहाँ भी ऊपर दिया है इसलिए ये भी गलत। एक नीचे ही तो दिया है, एक ही जगह दिया है ना ये चीज, और इसी को तो हम ढूंढ रहे थे। ये यहाँ देखना था और एक ही जगह ये दिया है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आसानी से बना कि नहीं? और ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आसानी से फ्री के नंबर है, 1 नंबर जो आपको मिल गए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संगीत विद्यालय में 6 अलग अलग संगीत वाद्य यंत्र, कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? बांसुरी है, हारमोनियम है, गिटार, सितार, ड्रम और वायलिन। क्या है दोस्तों? बांसुरी है, हारमोनियम है, गिटार है, सितार है, ड्रम है और क्या है? वायलिन है। सिखाने के लिए कक्षाएं होती हैं। ये वाद्य यंत्र क्या होते हैं? सिखाने के लिए क्या होती हैं?
कक्षाएं होती हैं। कैसे कि प्रत्येक कक्षा सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होती है। कहां से शुरू होती हैं? सोमवार से। और कहां समाप्त होती हैं? शनिवार को। तो हम लिख लेते हैं पहले सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। बस शनिवार को ही समाप्त हो जाती हैं, तो रविवार से कोई मतलब नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। किसी एक ही सप्ताह के 6 अलग अलग दिन होती हैं। अब किस दिन कौन होता है वही हमको बैठाना है। ठीक है, चलते हैं आगे पढ़ते हैं। लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है, यानी ये जिस क्रम में ये दिए हैं इस क्रम में आवश्यक नहीं है, इस क्रम में होना आवश्यक नहीं है। चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि सोमवार को ड्रम की कक्षा रखी गई है। सोमवार की किसकी कक्षा रखी गई है? ड्रम को। तो ये कंफर्म है ना कि सोमवार को सिर्फ ड्रम होगा, तो सोमवार के सामने हमने ड्रम बना दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शुक्रवार को बांसुरी की कक्षा रखी गई है। शुक्रवार को किसकी? शुक्रवार को किसकी? तो शुक्रवार की बांसुरी की कक्षा रखी गई है। सही है दोस्तों, शुक्रवार को किसकी कक्षा? बांसुरी की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि बांसुरी की कक्षा के बाद बांसुरी की कक्षा के ठीक बाद वाले दिन सितार की कक्षा होती है। अच्छा ये बताओ, बांसुरी की कक्षा अगर कंफर्म है तो इसके बाद क्या ऊपर होगा कि नीचे? यानी अगर ये शुक्रवार को होगा तो शुक्रवार के बाद वाले दिन बोल रहा है, यानी शनिवार को। तो शनिवार की किसकी कक्षा रखी गई? बांसुरी की कक्षा के बाद किसकी कक्षा? सितार की कक्षा। यानी शनिवार को किसकी कक्षा होगी? फिर सितार की कक्षा होगी। कंफर्म है। और आगे पढ़ते हैं। गिटार और सितार की कक्षाओं के बीच केवल कितनी कक्षा है? 3 कक्षा। अच्छा बताओ, गिटार का स्थान तो फिक्स नहीं है, लेकिन सितार का स्थान तो फिक्स है ना। तो सितार और गिटार के बीच 3 है, तो 1 2 3। तो क्या गिटार यही होगा क्या? बोलिए भाई, सितार का स्थान फिक्स है और सितार और गिटार के बीच में 3 होने चाहिए, तो यानी सितार के ऊपर ही तो गिटार होंगे। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। बांसुरी और हारमोनियम की कक्षाओं के बीच केवल वायलिन निर्धारित है। किसके बीच? बांसुरी 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 और हारमोनियम। बांसुरी और हारमोनियम बांसुरी और हारमोनियम बांसुरी और हारमोनियम की कक्षाओं के बीच किसकी कक्षा है? वायलिन की। किसकी? वायलिन की। क्या सभी लोग बैठ गए? क्या बैठ गए सभी लोग? बोलिए, सभी लोग बैठ गए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हारमोनियम की कक्षा किस दिन निर्धारित की गई थी? तो हारमोनियम की कक्षा किस दिन? बुधवार के दिन। जो कहां है? ऑप्शन नंबर सी में। कहां है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में। किसकी कक्षा? हारमोनियम की कक्षा। देख लीजिए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। हम आपको ऐसी सवाल पढ़ाए हैं कि ये एक शब्द दिया है, एक शब्द ये दिया है और इसमें किसका उपयोग करके क्या बनाया जा सकता है संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं किस कौन सा संख्या बनाया जा सकता है। हम पहले वालों को मिलाते हैं। पहले में देखिए, यन यहां है क्या? बिल्कुल है। यन यहां है क्या? बिल्कुल है। ए है, बिल्कुल है। लेकिन हमको एक चीज नहीं दिख रहा है, ई। बोलिए, अगर ई यहां नहीं है तो इस नेचर का उपयोग हम कैसे बना सकते हैं? इसका उपयोग करके हम नेचर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ई तो वहां है ही नहीं। ई है नहीं तो ये कैसे बनेगा? यानी ये भी नहीं बनेगा। अच्छा, ई देखो यहां भी है तो ये भी नहीं बनेगा। ई यहां भी है तो ये भी नहीं बनेगा। फिर एक बनेगा, यही एक बनेगा। इसको हल करने का तरीका दोस्तों देखो, जो एक शब्द दिया है, जो वर्ड बनेगा, जैसे ये स्टार्ट बन रहा है, इसमें कि सभी वर्ड इसमें हैं, लेकिन यहाँ ई जो है, यहाँ ई नहीं है, इसलिए ये नहीं बन पाया। यहाँ भी ई है, यहाँ ई नहीं है, इसलिए ये नहीं बन पाया। और यहाँ भी ई है, यहाँ ई नहीं है, इसलिए ये नहीं बन पाया। लेकिन स्टार्ट के जितने भी वर्ड हैं इसमें शामिल है, इसलिए ये बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाने का तरीका। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर समूह का क्या करना है, चयन करना है। यानी सीधा तरीके में क्या कैसे बनेगा क्वेश्चन, इससे ये कैसे आया, यानी इससे ये कैसे संबंधित है, आप उसको देखिए कि इससे ये कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से आप इसका निकाल लीजिए। समझ में आया क्या? चलो देखते हैं। COLF और इसको लिखे हैं GK P और क्या F। चलिए देखिए कैसे आया है, हम इसको निकालते हैं। चलिए GK PF। चलिए देखिए दोस्तों, एक तो ऐसे बन सकता है कि जी यहाँ पहले है तो इसको पहले रख दें, यहाँ F लास्ट में है तो F को लास्ट में रख दें। क्या ऐसा बनता दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन एक चीज अच्छा इधर से देखिए तो, अच्छा इधर अगर हम ऐसे रखते हैं तो B जहां होना चाहिए था वहीं होगा, फिर S जहां होना चाहिए था वहीं होगा, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऐसे नहीं बनेगा। फिर और दिमाग लगाते हैं कैसे बनेगा। अच्छा एक बार इधर देखिए, यहाँ G का 7 होता है, F का 6 होता है, O का 15 होता है, P का 16 होता है, L का 12 होता है, K का 11 होता है और F का 6 होता है, G का 7 होता है। क्या कुछ बनता दिख रहा है क्या दोस्तों? बिल्कुल दिख रहा है। आप देखिए बिल्कुल दिख रहा है कि ये 7 में से एक घटा है, यहाँ 15 में एक जुड़ा है, फिर 12 में एक घटा है, फिर 6 में एक 7 जुड़ा है। कुछ दिख रहा है? आइए हम वैसे बनाते हैं। BATS पहले में क्या किया गया है, एक घटाया गया है और लिखा कहाँ है, लास्ट में। तो हम भी इसमें से एक घटाएंगे तो कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। यानी 2 में से एक घटेगा तो क्या होगा, एक, तो कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। ठीक है, यहाँ लास्ट वाले में एक जोड़ा है तो हम भी लास्ट में एक जोड़ेंगे। यस का 19 होता है तो हम T लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 20 होगा। दोस्तों हम ऑप्शन से देख लेते हैं तो T और A एक ही ऑप्शन में है जो हमारा उत्तर होगा, लेकिन हम पूरा बना लेते हैं। आप एग्जाम में जब बैठिएगा दोस्तों तो सिर्फ आप इतना देखिए, एक ऑप्शन दिखे तो मार के आगे बढ़ जाइए, लेकिन हम यहाँ समझाने आए हैं तो हम पूरा बनाएंगे। पूरा बनाते हैं। यहाँ ये 12 है तो ये 11 हुआ, यानी यहाँ ये 20 है तो फिर यहाँ 19 होगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ B होगा। यानी हमारा उत्तर क्या हुआ, TSBA, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, B में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन, एकदम फ्री का नंबर मिलता है दोस्तों, और ये सब प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। कहाँ? ये सब प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। पूछा है कि दी गई आकृति में कितनी विवाहित महिलाएं क्या हैं, कितनी विवाहित डॉक्टर लड़की हैं। क्या पूछा है कि कितनी विवाहित, विवाहित मतलब मैरिड, डॉक्टर मतलब डॉक्टर, और लड़की मतलब गर्ल्स। यानी हमसे तीनों चीज पूछा है, या 3 चित्र दिए हैं, 3 ही चित्र दिया है और पूछा तीनों के बारे में है कि कितनी विवाहित, कितनी मैरिड डॉक्टर क्या है, लड़की है। अच्छा बताइए तीनों चित्र में क्या 10 दिख रहा है क्या? 10 ही तो दिख रहा है ना। यहाँ पूछा भी तीनों से है कि कितनी विवाहित डॉक्टर लड़की हैं और कितनी विवाहित डॉक्टर लड़की हैं, यानी वो जो अंक होगा तो तीनों में होना चाहिए, और यहाँ है कौन सा, 10, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, 10। 10 लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं, डॉक्टर हैं, लड़की तीनों में है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसका उत्तर क्या हुआ, 10 हुआ, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, C में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए, संख्या के भीतर अंकों को, जो ये संख्या दी गई है, संख्या के भीतर अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद कितने अंकों की स्थान क्या होगी, अपरिवर्तित होगा। चलिए हम लिख लेते हैं, पहले ये संख्या को लिख लेते हैं, 5 9 3 4 1 6 और 2। ये एक संख्या दी गई है, कैसे लिखना है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि पहले हम सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, तो बड़ा वाला क्या है, 9 है। इससे छोटा क्या है, 6 है। इससे छोटा क्या है, 5 है। 5 से छोटा 4 है, और 4 से छोटा 2 है, नहीं 3 है। 3 के बाद 2 है, 2 के बाद क्या है, 1 है। हमने अवरोही क्रम में लिख लिया। अवरोही क्रम में लिखने के बाद क्या बोला है कि कितने अंकों की स्थिति क्या होगी, अपरिवर्तित, यानी परिवर्तित नहीं होगी, जहां आना चाहिए था वहीं रहेंगे। मिला लेते हैं कितने अंकों का स्थान कितने, तो देखिए हमको तो एक भी नहीं दिख रहा,
देखिए दोस्तों, ये 4 दिख रहा है क्या? ये देखिए 4 को जहां आना चाहिए था वहीं है, और 5 नहीं, इधर भी नहीं, और तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन 4 देखिए जहां आना चाहिए था वहीं है क्या? बोलिए, और कोई अंक दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा ना। तो यानी एक अंक ऐसा है, एक अंक ऐसा है जिसकी स्थिति क्या है? अपरिवर्तित है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों को पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और दोस्तों लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू।